हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे मित्रों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं किसी भी बिना ऑथेंटिक प्रूफ के आपके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं बताता हूं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं बताता हूं। तो सबसे पहले अपन उसको चेक करेंगे कि नोटिफिकेशन सच में आई है कि नहीं आई है ना। तो सबसे पहले अपन को जाना है मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आप टाइप कर लीजिए, टाइप वैसे मैंने कर रखा है ना। आप टाइप कर लीजिए, इसको टाइप कीजिए आप, मध्य प्रदेश बाल विकास विभाग। इतना टाइप करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन पहुंच जाएंगे। इसको टाइप करने के बाद देखिए ये लिखा है मुख्य पृष्ठ महिला, है ना। ये लिखा है आपका मुख्य पृष्ठ महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन, है ना। तो इनकी वेबसाइट पे अपन आ चुके हैं। इस वेबसाइट पे अपन आने के बाद इसको कर देते हैं क्लिक, है ना। तो इस पर करते हैं क्लिक के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन नोटिफिकेशन ढूंढेंगे या नोटिस जो आया है वो ढूंढेंगे। तो अपन स्क्रॉल करते चलिए, इसमें कहीं नोटिस आया है कि नहीं। देखिए ये है, क्या लिखा है, ये परिपत्र, एक मिनट, ये लिखा है परिपत्र आदेश किशोर न्याय बोर्ड बाल विकास समिति बाल कल्याण समिति के पदों हेतु विज्ञप्ति शर्तें आवेदन पत्र शाखा समेकित बाल विकास संरक्षण योजना ICPS दिनांक 29/1/2024 को ये रिलीज़ किया गया है। तो अपन को नोटिफिकेशन तो मिल गया है। अब करते हैं इसको डाउनलोड अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको क्लिक कर दिया है, अब इसको डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। देखिए डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है। ये हो चुका है डाउनलोड प्यारे मित्रों। डाउनलोड के बाद देखिए ये विज्ञप्ति निकली है, संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश विजय राजे वात्सल्य भवन, ये लिखा है विजय राजे वात्सल्य भवन अरेरा हिल्स भोपाल से। और ये विज्ञप्ति जो है, विज्ञप्ति को देख लेते हैं। किशोर न्यायालय बालक एवं संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले देखने और संरक्षण जरूरतमंद बालकों की प्रकरणों को निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल विकास समिति के गठन का प्रावधान किया है। इसके तहत ही वर्तमान रिक्तियाँ जिलों के अनुसार बताई गई हैं प्यारे मित्रों। तो अगर आप किसी जिलों के अनुसार बताई गई हो, अगर आप किसी ज़िले के निवासी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अशासकीय व्यक्तियों के लिए की गई है। अशासकीय यानी प्राइवेट व्यक्ति, यानी आप और हम जैसे व्यक्ति जो किसी भी जॉब में यानी सरकारी जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले संभाग है, जिले का नाम है, रिक्तियां हैं और रिक्तियों की संख्या है। तो एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए ना, स्किप नहीं करने का, क्योंकि आपको समझ में फिर नहीं आएगा। जैसे संभाग भोपाल में, तो भोपाल में एक सदस्य के लिए एक पद निकला है, वो भी महिला के लिए आरक्षण, और एक पद अध्यक्ष के लिए है। रायसेन में 2 पद निकले हैं, एक महिला हेतु आरक्षित है, यहाँ नहीं निकला हुआ है। सीहोर में एक सदस्य के लिए एक पद, बाकी एक अध्यक्ष के लिए 2 सदस्य मिलकर कुल 3 पद निकले हैं। विदिशा में 2 सदस्यों के लिए पद निकले हैं। इसके अलावा इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 5 पद हैं। ग्वालियर संभाग में जो हैं, इसमें 2 पद निकले हुए हैं, इसमें 3 पद निकले हुए हैं। इसके अलावा गुना में प्यारे मित्रों, गुना में निकले हैं 2 पद, 4 सदस्य यहाँ निकले हुए हैं। इसके बाद है अशोकनगर में 2 पद निकले हैं, यहाँ कोई पद नहीं निकला है। दतिया में 2 पद निकले हैं, यहाँ 5 पद निकले हैं अध्यक्ष और सभी को मिलाकर सदस्यों को। इंदौर में 2 पद निकले हैं, यहाँ 1 पद और 1 सदस्य हेतु है। खंडवा में 1 ही पद निकला हुआ है, यहाँ 3 पद निकले हुए हैं। अलीराजपुर में 1 पद है, अध्यक्ष को मिलाकर यहाँ 4 पद निकले हुए हैं प्यारे मित्रों। उसके बाद है आपका खंडवा में 1 पद निकला है, यहाँ 3 पद निकले हैं। अलीराजपुर में 1 पद, यहाँ 4 पद निकले हैं। बड़वानी में 2 पद, है ना। और यहाँ अध्यक्ष के लिए, एक सदस्य के लिए, महिला सदस्य के लिए है। बुरहानपुर में यहाँ कोई पद नहीं निकला है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष के लिए 1 पद निकला हुआ है ना। अध्यक्ष के लिए 1 पद और कुल 5 पद निकले हैं। तो बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। और भी संभाग स्तर पर बताया गया है। जैसे संभाग यहाँ है धार में, तो धार में 2 पद यहाँ निकले हैं, 4 यहाँ निकले हैं। जबलपुर में 2 पद, 2 पद फिर 5 पद। नरसिंहपुर में 2 पद, यहाँ 5 पद। छिंदवाड़ा में 1 पद,
और यहाँ पाँच पद निकले हैं प्यारे मित्रों। इसके अलावा डिंडोरी में यहाँ कोई पद नहीं निकला है, जबकि यहाँ 4 पद निकले हैं। सिवनी में 2 पद निकले हुए हैं, यहाँ 5 पद हैं। नर्मदापुरम में बैतूल में 2, यहाँ 5 पद हैं। रीवा में 2 पद, यहाँ 5 पद है ना, यहाँ 5 पद निकले हैं। तो आप जिस भी ज़िले से हो उसको बहुत ध्यान से देख सकते हो और आप इसको भर सकते हैं। यानी कि सतना में निकले हुए हैं, सीधी में 1 पद 5 पद, सिंगरौली में 1 पद, यहाँ पद नहीं निकले हुए हैं। पन्ना में 2 पद निकले हैं, यहाँ 4 पद हैं। छतरपुर में 1 पद, यहाँ 4 पद निकले हैं। सागर अगर सागर से आप हैं तो सागर में 2 पद निकले हुए हैं, यहाँ 4 पद हैं। टीकमगढ़ में 2 पद हैं, 4 पद यहाँ निकले हुए हैं। शहडोल में 2 पद और यहाँ 5 पद निकले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी ज़िले हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, है ना। तो ये आप इनका अगर उज्जैन, आगर मालवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाहजहाँपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, यहाँ सभी में पद निकले हुए हैं प्यारे दोस्तों। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इनके लिए योग्यताएं या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति यानी कि वे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, इसके लिए किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं जो हैं वो ऐसा सदस्य पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यकलापों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो और बाल मनोविज्ञान या फिर मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या फिर विधि क्षेत्र में डिग्री उसके पास हो। और अगर बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष कोई बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं रहेंगी। तो उसके लिए दोस्तों ये योग्यताएं रहेंगी कि उसकी आयु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए प्यारे मित्रों। न्यूनतम 35 और अधिकतम 65 वर्ष होगी, है ना। मतलब कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 65 वर्ष आयु मतलब इसकी अंतिम होती है, मतलब अधिकतम होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है आपके लिए मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य, समाज विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, विकलांग बच्चों हेतु आपके पास अगर डिग्री है तो इसमें प्राथमिकता मिलेगी आपको, है ना। और आपके जो आवेदन हैं वो आवेदन कब तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आवेदन जो है वो 10 फरवरी 2024 तक स्वीकार होंगे। इसके अलावा आपका जो आवेदन करने का तरीका है वो आवेदन करने का तरीका यही रहेगा प्यारे मित्रों। किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति पद हेतु जो आवेदन है वो आपको इस एड्रेस पर भेजने होंगे। संचालनालय महिला बाल विकास, विजय राजे वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, पिन ए लिखा है। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। 1 मिनट, है ना। इस एड्रेस पे आपको ये पूरा भेजना पड़ेगा, है ना, आवेदन करके। तो इस एड्रेस पे इसको आपको डाक द्वारा, कुरियर द्वारा या स्पीड पोस्ट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी जाके आप इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके अच्छे ध्यान से पढ़ के आप इसमें आवेदन कर सकते हैं प्यारे मित्रों। ऐसे ही आने वाली जो जॉब हैं, आने वाली जो वैकेंसियां हैं वो मैं लेके आता रहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में जानकारी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्यारे मित्रों, है ना। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी वैकेंसी के साथ विथ प्रूफ के साथ, है ना। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जो भी वैकेंसी दी जाती है वो प्रूफ के साथ बताई जाती है। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद प्यारे मित्रों, जय हिंद।